औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुहर लगा दिया। हज़रत मुजाहिद जो है वो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अपना हाथ दिखा कर फरमाया कि मुहर जो है वो कैसे लगती है। उन्होंने अपने कहा कि दिल जो है वो हथेली की तरह है और ये बंदे के गुनाहों की वजह से सिमट जाता है और बंद हो जाता है। इस तरह से उन्होंने गुनाह किया तो गोया यानी आखिर वाली उंगली बंद हो गई, छिंगली उंगली। फिर दूसरा गुनाह किया, दूसरी उंगली बंद हो गई, यहाँ तक कि तमाम उंगलियां बंद हो गई और अब मुट्ठी बिल्कुल बंद हो गई। इसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती है। इस तरह गुनाहों के से दिल पर पर्दे पड़ जाते हैं, मुहर लग जाती है, फिर उस पर हक जो है वो असर नहीं करता। इसे ज़ैन भी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि उनका तकब्बुर, उनको हक से मुंह फेर लेना बयान हो रहा है। जैसे कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स इस बात के सुनने से बहरा हो गया, इसको जितना मर्ज़ी समझा लें उसने नहीं सुनना है। मतलब ये होता है कि तकब्बुर और बेपरवाही करके उसने इस बात का जो है वो उस बात को कान ही नहीं लगाया और नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पे एक और हदीस शेयर कर रही हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों पर फितने इस तरह से पेश होते हैं जैसे टूटे हुए बोरिए का एक तिनका। जो नहीं कबूल करते उनमें जो है वो एक स्याह नुक्ता हो जाता है, और जिस तरह दिल में ये फितने असर नहीं करते, जिस दिल में जो है ये फितना असर नहीं करता उसमें सफ़ेद नुक्ता हो जाता है, जिसकी सफ़ेदी बढ़ते बढ़ते बिल्कुल सफ़ेद होकर सारे दिल को मुनव्वर कर देती है। फिर उसे कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उससे दिल की स्याही फैलती जाती है, जहाँ तक कि सारा दिल स्याह हो जाता है। अब वो उल्टे कोसे की तरह हो जाता है, ना उसे बात अच्छी लगती है और ना बुराई बुरी मालूम होती है। ठीक है, यानी यानी जब मोमिन जो है वो गुनाह करता है तो उसके इस दिल में एक स्याह नुक्ता हो जाता है। अगर वो बाज़ आ गया और तौबा कर ली तो वो नुक्ता सफ़ेद नुक्ते में बदल जाता है, उसका दिल साफ़ हो जाता है। और अगर वो गुनाह में बढ़ गया तो ये स्याही जो है वो फैलती जाती है, यहाँ तक कि सारा दिल ही स्याह हो जाता है। फिर अल्लाह ताला इसी स्याह दिल के लिए फरमाते हैं कि अब उसके दिल में जो है वो रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए क्या है अल्लाह ताला ने उसके दिल पर मुहर लगा दी है। अब उसकी अगली कैफियत क्या होती है? क्योंकि उसका जहन जो है वो मुखालिफ सिमत में चल पड़ता है। उसका जो है वो क्या होता है, वह अला समीहिम, और उसके कानों पर जो है वो मुहर लगा उसके कानों पर भी मुहर लग गई है, यानी उसके कान भी अब सुनने के कुछ काबिल नहीं रहे हैं। न उसका दिल हक तस्लीम कर रहा है और न उसके कान हक को सुन रहे हैं। वाला अला अब्सारिहिम गिशावतन, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। उसकी आंखों पर क्या पड़ गया है कि पर्दा पड़ गया है, उसे हक बात जो है वो नज़र ही नहीं आ रही। अब अल्लाह ताला कहते हैं वाला हम अज़ाबुन अज़ीम, कि और उसके लिए जो है वो दर्दनाक अज़ाब है। वो कहते हैं कि इसका जो है वो तजर्बा ऐसे लोगों को होता है जो कभी तबलीग के लिए जाएं। अगर वो देखें तो लोग अड़ जाते हैं अपनी बात पर कि ये तो हमारे अब्बा अजदाद करते हैं, ये बात तो गलत है, ये है। तो गोया अब उनके अंदर जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग भी ऐसे ही हैं कि जिन पर क्या किया है अल्लाह ताला ने, उस बिल अल्लाह ताला हमें महफूज रखे कि अल्लाह ताला ने उनके दिल पर जो है वो मुहर लगा दी है, उनके कानों पर भी मुहर लग चुकी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, और उनके लिए जो है वो बड़ा दर्दनाक अजाब है। जो अगली आयत है आयत नंबर 8, वमिनन्नासी में यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। वमिनन्नासी, और लोगों में से ऐसे हैं मन जो यक़ूलु वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर और आखिरत पर, व और माँ नहीं हूँ वो बिमुमिनीना मोमिन हैं, और वो हालांकि हकीकत में जो है वो मोमिन नहीं हैं। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं यानी जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर जो है वो ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान वाले जो है वो क्या है, हालांकि वो ईमान नहीं लाते हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनु, वल्लज़ीना, और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, उनको
वल्लज़ीन आमनू वमा यख़्दऊना इल्ला अनफुसिहिम, बल्कि वो जो है जो खादिऊना धोखा दे रहे हैं, इल्ला अनफुसहुम अपनी जानों को, वमा यशुरून और वो इस चीज़ का जो है वो इदराक भी नहीं रखते हैं। यानी वो अपने आप को इस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बाज़ लोग ऐसे हैं जो हम आपके मुंह पर जो कहते हैं, अब यहाँ पे बात हो रही है मुनाफ़िकों की, वो धोखा देते हैं कि हम जो हैं, यानी मुनाफ़िकत एक बीमारी है और इसका मतलब ये है उसको जो है वो ढील नहीं मिलेगी। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो मुनाफिक हैं, अपने आप को गलतफ़हमी में मुब्तला कर रहे हैं, उनकी ये मुनाफ़िका रविश उनके लिए फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि दुनिया में भी नुकसान पहुंचाएगी और आखिरत में भी। दुनिया तो यानी जितना भी चाहे वो धोखा दे दे, आखिर एक दिन उसने जो है वो क्या होना है, उसकी असलियत सामने आ ही जानी है। फिर उसके बाद उसके माशरे में कोई मकाम नहीं रहेगा, और आखिरत दिलों का हाल अल्लाह ताला से कौन ज़्यादा जान सकता है। और मुनाफिक का जो है पूरा का पूरा खोल जो है वो आखिरत में पूरा का पूरा खुल जाएगा, जब उसका दीवानी दावा की जो है वो कोई कीमत नहीं रखता, और अल्लाह ताला जो है वो उसको जो है वो क्या करेंगे, उसको ढील नहीं, दुनिया में थोड़ी सी ढील दे देते हैं। ये होता है कि वो खुश होता है, उसे लगता है कि वो कामयाब हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल में जो है वो अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं, ना वो दुनिया में कामयाब होगा और ना वो आखिरत में कामयाब होगा, लेकिन उसे इस बात का शऊर ही नहीं है। यानी उसको पता तब चलेगा जब आखिरत में अल्लाह ताला उसको पकड़ेंगे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। आज का इतना ही काफ़ी है।